अच्छा जी, लम्हा फिक्रिया में आज किस टॉपिक पे गुफ्तगू हो रही है? आज हम बात करना चाह रहे हैं हमारे माशरे में ब्यूटी पार्लर्स की तेजी से बढ़ती हुई तादाद पर। ये तो अच्छी बात है, ये लम्हा फिक्रिया तो नहीं है यार। हाँ, बज़ाहिर ये लम्हा फिक्रिया नहीं लगता, इसमें कोई खतरनाक या तशवीशनाक बात नजर नहीं आती, लेकिन कभी इस मामले पर गौर करो तो एक अजीबोगरीब सूरत सामने आती है कि हमारे माशरे में आप अपने गली मोहल्ले की सतह पर हर जगह पर देख लो। इससे ये जरा खौफ पैदा होता है कि यार औरत इतनी डरावनियां आने लग गई। फजूल बात ना किया करो यार मेकअप खूबसूरत करता है चेहरे को। यार मुझे बात कर लेने दो। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कभी आप राउंड करो अपने गली मोहल्ले की सतह पर, बाकायदा सर्वे करके देख लो कि एक गली छोड़कर एक गली में आपको डॉक्टर का क्लिनिक या कोई करियाने की दुकान नजर आए या ना आए, ब्यूटी पार्लर आपको जरूर मिलेगा। और पहले ये सिर्फ बड़े शहरों के चंद जो पॉश एरियाज थे वहां तक महदूद ये नजर आता था। अब तो पूरे शहर में और छोटे शहरों में, यानी बड़े और छोटे शहर की कोई तखसीस बाकी नहीं रही, पॉश और गरीब इलाके की भी कोई तखसीस नहीं है। हर जगह पर आपको ये नजर आएगा और एक एक गली में मोहल्ले में 4-4 5-5 ब्यूटी पार्लर्स नजर आते हैं आपको। हाँ, और पूरा पूरा दिन लगाते हैं चेहरा ठीक ठीक करने में, इतनी देर में टाक दोबारा बन जाता है। अच्छा, पहले ये सिर्फ उमरा तक ये चोंचला महदूद था ब्यूटी पार्लर का, अब तो देखते ही देखते ये गरीबों और कोई इसमें तखसीस बाकी नहीं है। हर खानदान में जो औरत है, बल्कि औरत से भी अब अगली स्टेज ये है कि मर्द भी जो है वो ब्यूटी पार्लर्स के चक्कर लगाते हैं फेशियल के लिए। ये जो मर्द फेशियल कराते हैं उससे मुंह छोटा भी हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट अलग से है अजीजी साहब। अच्छा। हाँ, बहुत पैसे लगते हैं। शाबाश, रहने दो, अब मुझे आदत पड़ गई है, मैं उठा लेता हूँ खुद ही। अच्छा, हमारी खवातीन ये बिल्कुल नहीं सोचती कि वो बहुत तरद्दुद करते हैं, महंगाई का रोना रोती रहती हैं और बड़ी मुश्किल से वो पैसे बचाती हैं और हर महीने वो 2-4 हज़ार रुपया ब्यूटी पार्लर की नजर कर देती हैं। मतवसत तबके के लोग जो हैं, वो खवातीन की बात मैं कर रहा हूँ। और वही अगर वो खर्चा जो है वो ब्यूटी पार्लर्स पर ना करें तो अपनी कई जरूरतें पूरी कर सकती हैं वो। और यार वो ना कराएं मेकअप शेकअप, अब तो हामद कहना शुरू हो जाती हैं कि करा ले जाके ये प्रवटे प्रवटे सीधे। बात सिर्फ मेकअप की नहीं मैं कर रहा, बात मैं कर रहा हूँ ब्यूटी पार्लर्स की। मेकअप आप घर में भी तो कर सकते हैं। वो छोटे छोटे से ट्रीटमेंट्स है ना, जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया, उसमें 2-3 हजार रुपए खामखा लग जाते हैं। जब मैनिक्योर पेडिक्योर होता है ये क्या होता है जी? ये हाथों को और पैरों का ट्रीटमेंट होता है, नेल सफाई होती है इन अदर वर्ड्स। अच्छा, तो घर नहीं साफ होते, साबुन मारते हैं आगे से? नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स हैं जिसपे वो हजारों ठग लेते हैं औरतों से। हाँ, तो फिर जाते जो उधर तो फिर उन्होंने ठगना ही क्या। हमारे दौर में जब मैं अपना लड़का था, जवान तो अब हूँ, जब मैं छोटा बच्चा होता था तो मैं तो यही देखता था कि खुरे में चावा पड़ा होता था, उससे गिट्टे मांज लेती थी, गिट्टे शिट्टे निकाल लेती थी। अब देखो, अब जाके ब्यूटी पार्लर पे ये ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। यस। इसके अलावा ये सिर्फ औरतों तक नहीं रह गया, मैनिक्योर पेडिक्योर मर्द हजरात भी जाके कराते हैं पार्लर। अच्छा जी। जी हाँ, एक अच्छे ब्यूटी पार्लर के जो अखराजात हैं वो 20,000 रुपए से लेकर पार्टी मेकअप के लिए 2.5 लाख रुपए तक जाते हैं। अल्लाह रहम करे, 2.5 लाख रुपए के तो 5 स्कूटर आ जाते हैं यार। इसके अलावा आप किसी पार्लर में भी एंटर हो जाए जो मशहूर और मारूफ हो, तो उसमें उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, डिफरेंट रूम्स बनाए हुए हैं ट्रीटमेंट के लिए। आपने अगर पार्टी मेकअप कराना है तो उस पर आपकी प्राइसेस और होंगी, ब्राइडल मेकअप है तो उसकी बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, और फिर वो आपका पूरा अटायर सेट करते हैं कि कपड़े आपने कैसे पहने, ज्वेलरी कैसे करनी है, उसके भी चार्जेस पार्लर ही लेता है आपसे। नहीं तो अपनी खवातीन की मत मारी गई हुई है जो उधर से जाके पूछते हैं। असल में ये सारा कुछ ना अजीजी साहब फैशन हो गया हुआ औरतों के लिए ना, स्टेटस सिंबल इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं। सिंबल का असल में मामला है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना ये मेकअप घर में भी किया जा सकता है। तैयारी आप घर में मेरे ख्याल से बेहतर कर सकते हैं बजाय इसके कि आप पार्लर में जाकर ये सारी ट्रीटमेंट्स लें। ये जो ब्यूटी पार्लर्स का कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है। इसको आप अगर इसकी हिस्ट्री देखने की कोशिश करो तो ये इजिप्ट और ग्रीस आपको हिस्ट्री में इनका तस्वर मौजूद है, लेकिन वो भी उस वक्त जो ब्यूटी पार्लर्स हुआ करते थे वो सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए हुआ करते थे। ये जड़ी बूटियां और ये जो सिंगार का सामान था पूरी दुनिया से जमा करके मलकाओं के लिए और शहजादियों के लिए लाया जाता था, जमा किया जाता था। यार मुझे एक दफा एक ब्यूटी पार्लर वाले मेरे वाकफ थे, उन्होंने कहा कि आए ये साहब आपका मुंह ठीक ठीक कर देते हैं। मैंने कहा बात तो ये इम्पॉसिबल है, मैं आ जाता हूँ। मैं जनाब चला गया, उन्होंने मुझे लटा के जनाब पता नहीं क्या मेरे मुंह पे मल मुल के खीरा काट के मेरी आंखों पे रख दिया। अच्छा। मैं ऐसे मुंह करके बैठा हुआ, आंखों पे खीरा बंदा वो इधर उधर हुआ, मैंने उठा के खा लिया, मुझे क्या पता था।
वापस में आया, वो मुझसे लड़ने लग गया, कहता इधर से खीरे किधर गए। मैंने कहा भाई जी खा लिया मैंने। फजूल बात। अच्छा यार, हमारी इस गुफ्तगू का मकसद ये था कि हम इस इंडस्ट्री को डिस्करेज नहीं करना चाहते, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लोगों को ये बताना मकसूद है कि ये ब्यूटी पार्लर जो है ये कोई इसको लग्जरी रहने दिया जाए, इसको जिंदगी की कोई बुनियादी जरूरत ना बना लिया बिल्कुल, जो बन गई भी है। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।